लास्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेस्टेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 2 टाइप्स के वेस्टेज होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्टेज होते हैं जो कि हम उसको कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल दैट रूट एंड मिक्स विद द सॉइल आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि वो रूट में और मिक्सड हो जाए और कुछ समय बाद वो बायोडिग्रेडेबल मिक्सड होते हैं, वेस्टेज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है वो वेस्टेज के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पीस, मीट, बोन्स, फ्लावर्स, लीव्स, पेपर एंड पेंसिल्स, शेविंग्स आर द बायोडिग्रेडेबल। ये सारे क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर नॉर्मली बरीड इन द सॉइल, और इनको नॉर्मली हम सॉइल के अंदर बरीड कर देते हैं। सम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मेक द रूट एंड कन्वर्ट, उसको क्या कर देते हैं? रूट कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं देम इन द मैनुअल्स, और उसको मैनुअल्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड द कंपोस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। प्लांट यूज दिस न्यूट्रेंट, और प्लांट आर यूज दिस न्यूट्रेंट फ्रॉम दिस मैनुअल, और प्लांट इस न्यूट्रेंट को यूज करते हैं एक मैनुअल के फॉर्म में। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, और इसको हम ड्राई वेस्टेज भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ मटेरियल दैट डू नॉट रूट एंड हैंस आर मोर डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि रूट नहीं होते हैं और इनको डिस्पोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दीज इंक्लूडेड, और इसमें ऐसे ये मटेरियल्स हैं जैसे प्लास्टिक बैग, पैकेजिंग मटेरियल, मेटल कैन, ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन ग्लासेस पीसेस। ये सारे मटेरियल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। यू कैन हेल्प टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वेस्ट बाई फॉलोइंग द 4R रूल्स। हम इसमें हेल्प कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल को वेस्टेज को थोड़ा सा उस करने में, रिड्यूस करने में। वो मेथड क्या है? 4R रूल्स है। वो क्या है? 4R रूल्स। इसको हमने 4R रूल्स के रूप में करा है। जैसे कि पहले 4R है, जैसे कि रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रिफ्यूज़ क्या होता है? रिफ्यूज़ दैट विल बी एड टू गार्बेज, रिफ्यूज़ प्लास्टिक बैग फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड कैरी क्लॉथ बैग फॉर द शॉपिंग। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि हमें कम से कम प्लास्टिक बैग का यूज़ करना चाहिए। अगर हो सके तो अगर हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हमें कैरी करने के लिए, सामान को कैरी करने के लिए प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग का यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब होता है रिड्यूस द यूज़ ऑफ थिंग्स दैट विल क्रिएट गार्बेज, बाय ओनली सच एज मच एज यू नीड, यानी कि हमें ऐसी थिंग्स में ही उसको कम से कम उसको यूज़ करना चाहिए, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। बाय गुड दैट हैव लेस पैकेजिंग, और कम से कम पैकेजिंग होनी चाहिए। अट्रैक्टिवली पैकेज प्रोडक्ट आर मोर एक्सपेंसिव, अगर हम कितने भी अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर द पैकेजिंग एज वेल। ऑल्सो यू क्रिएट मोर गार्बेज बाई द बाइंग सच एज प्रोडक्ट, और ये सारे क्या एक गार्बेज को बनाते हैं। रीयूज़ का मतलब होता है रीयूज़ थिंग्स मच एज पॉसिबल, और जितनी भी थिंग्स हो उसको रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहिए। यू कैन यूज़ द सम प्लास्टिक बैग फॉर सम शॉपिंग अ नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कुछ भी ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उनका यूज़ एक बार नहीं करना चाहिए शॉपिंग के लिए, नंबर ऑफ टाइम्स उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग बाय यूजिंग द बेस्ट मटेरियल टू मेक यूजफुल थिंग्स, यानी कि रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम यूजफुल थिंग्स में बना लेते हैं। जैसे कि वेस्ट न्यूज़पेपर कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेपर एनवलप, जो वेस्ट न्यूज़पेपर मटेरियल्स होते हैं उनको हम पेपर एनवलप बना लेते हैं, और जिनका यूज़ हम कर देते हैं उनको हम थ्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट चार्ट दिया गया हुआ है वेस्ट का। बायोडिग्रेडेबल कैन कंपोस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट बी कंपोस्ट, नीड टू बी, इसको हम बायोडिग्रेडेबल को सिर्फ हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको हम
4R में कर सकते हैं, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल्स। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिंग पॉल्यूशंस, यानी कि पॉल्यूशन से हम कैसे प्रिवेंटिंग कर सकते हैं। अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल लिविंग प्लैनेट। अर्थ, हमको पता है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे ही लिविंग है, और ये सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट्स है। इट प्रोवाइड अस विद फूड, इस यही एक ऐसा प्लैनेट है, इसमें क्या, फूड, शेल्टर, मोस्ट ऑफ द आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है इसी प्लैनेट पर कंप्लीट होती हैं। बट वी ह्यूमंस आर मिस यूजिंग द अर्थ बॉडी, पर क्या ह्यूमंस हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। वी हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्लेनेट का प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द डेस्टिनेशन, यानी कि इसको ख़राब करने से, एंड टू हैंड ओवर क्लीन एंड ग्रीन प्लेनेट टू आवर फ्यूचर जनरेशन, और अपने प्लेनेट को क्लीन एंड ग्रीन रखें आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए। आवर कम्बाइंड एफर्ट कैन प्रोटेक्ट, हम सबके कंबाइंड एफर्ट से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए हैं, ये बताया। वॉक ऑन राइड अ बाइसिकल फॉर अ शॉर्ट ट्रिप, अगर हम किसी शॉर्ट ट्रिप पर जा रहे हैं तो हमें वॉक और राइड, यानी राइड अ बाइक, हमें अगर कोई शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं या तो हम वॉकिंग करके जाएं या फिर बाइक का यूज़ करें। अरेंज कारपूल्स एंड टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें या तो कारपूल का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए लॉन्गर ट्रिप के लिए। गेट रेगुलर व्हीकल्स पॉल्यूशंस, क्योंकि जो हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं उनका पॉल्यूशंस रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए। स्विच इन टू सीएनजी, अगर कोई पेट्रोल से उसको सीएनजी में स्विच करवा देना चाहिए। दिस विल बी रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, इससे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द सिटीज़, और अगर हम कोई फैक्ट्री डाल रहे हैं तो सिटी से काफ़ी दूर डालनी चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोसेस शुड बी मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस अ लेस वेस्ट, और ऐसी इंडस्ट्रीज डालनी चाहिए जिससे कि बहुत कम वेस्ट मटेरियल निकलता हो। दिस वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड टू मेक इज लेस टॉक्सिक, और उससे बहुत कम लेस टॉक्सिक भी निकलती हो। अवॉइड बर्निंग लीव्स को जलाना नहीं चाहिए, ट्रैश नहीं चाहिए, अदर मटेरियल्स, उन्हें लीव को जलाना नहीं चाहिए, उसको अदर मटेरियल्स में यूज़ करना चाहिए। ग्रोन प्लांट टू ट्री, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ लगाने चाहिए अपने हाउस के आसपास। एनकरेज, और दूसरे लोगों से भी कहना चाहिए कि आप लोग प्लांट लगाइए। प्लांट क्लीन द एयर, प्लांट क्या करते हैं, एयर को क्लीन करते हैं, और जो हम ब्रीथ लेते हैं उसमें हमें बेटर बनाते हैं। फिफ्थ है वेस्ट सेग्रीगेशन मस्ट बी मेड कंपलसरीज, जितने भी सीग्रेगेशन वेस्ट मटेरियल है उनको कंपलसरी करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको कंपोस्ट कर देना चाहिए एज फार द पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो सके। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं उनका रिसाइकिल करना चाहिए जितने भी पॉसिबल हो सके। डू नॉट डंप गार्बेज ऑन द लैंड, जितने भी गार्बेज हैं लैंड के अंदर डंप नहीं करने चाहिए, ना ही वाटर के अंदर उसको डालना चाहिए। रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट, हमें कम से कम प्लास्टिक प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग एंड पैकेट इन द ओपन एरिया, कभी भी हमें प्लास्टिक बैग्स और पैकेट को ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे ब्लॉक ड्रेन, ये नालियों को ब्लॉक कर देते हैं, विच ओवरफ्लो, जो कि ऊपर से बहने लगती हैं, डर्टी सराउंडिंग और एरिया को डर्टी कर देती हैं, डर्टी सराउंडिंग एरिया कर देती हैं। सिगरेट वेस्ट ब्रीड एज मॉस्किटोज, और जहाँ पे मॉस्किटोज वगैरह बैठते हैं जो डिसीज़ को करते हैं। दे यूज़ द प्लास्टिक बैग्स आर ऑलरेडी बीन बी बर्न इन मैरी सिटीज़। Looking a lot of establishment have also supports the use of single-use plastics such as plastic straws. Seventh, stop people of receiving themselves in the opens. This makes the surrounding dirty and smelly and giving rising the germs.
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि गंदगी होती है वो ओपन एरिया में डाल देते हैं, वो हमें नहीं डालना चाहिए, उसको कवर्ड करके रखना चाहिए। टर्न ऑफ लाइट विच आर नॉट यूज, अगर हम लाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या कर देना चाहिए, टर्न ऑफ कर देना चाहिए, हमेशा जलते हुए नहीं छोड़ देना चाहिए। अब आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। थैंक यू।